आज हम पढ़ने वाले हैं मात्रा और ध्वनि। दोस्तों, आप सभी को अ आ इ सही से पढ़ने आता है? अगर आता है तो मेरा चैलेंज है कि आप रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मात्राएं सही उच्चारण करने भी नहीं आती होगी, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। इस वीडियो में मैं मात्रा और ध्वनि को पूरी तरह से परिभाषित करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मात्रा किसे कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण के खंडित रूप चिन्ह को मात्रा कहते हैं। यहां लिखते हैं स्वर वर्ण के खंडित रूप चिन्ह को स्वर वर्ण के खंडित रूप चिन्ह को मात्रा कहते हैं। मात्रा कहते हैं। हिंदी में मात्रा कितनी है आपको मालूम है? हिंदी में मात्रा 10 होती है। हिंदी में मात्राएं 10 होती है। और कौन कौन 10 है उस पे हम बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम स्वर वर्ण लिख देते हैं, जितना होता है उतना। जैसे देखिए, देखिए 2 4 6 8 10 12 13 गो है। इसे हम कहते हैं स्वर वर्ण। आया समझ में? इन्हीं में से मात्राएं बनती है, इन्हीं में से मात्राएं निकलती है। और हिंदी में मात्राएं कितनी है इस पे हम बात करेंगे। और जो ये अ आ इ है, इसको सही तरीका क्या है पढ़ने का, आपको मुझे उम्मीद है कि आप कभी पढ़े ही होंगे शायद, क्योंकि हमारे क्षेत्र में शिक्षा पे जो काम किया जाता है वे काफी निंदनीय है, कमजोर तरीके से ही किया जाता है। सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको मात्राएं बताएंगे। पढ़िए हमारे साथ। ये आपको भी पढ़ने आ जाएगा। अ आकार आ, हरस इकार दीर्घ इकार, हरस उकार दीर्घ उकार, ए ओ औ अन अह री, ऐसे पढ़ा जाता है। ये है सही तरीके से पढ़ना। कोई गांव में पढ़ता है अ आ हर्ष आई दीर्घ आई, ये गलती है, ऐसे आपको नहीं पढ़नी है। एक ब्राउज देख लेते हैं। बोलिए आप लोग भी। आ हरस इकार दीर्घ इकार, हरस उकार दीर्घ उकार, ए ओ औ अन अह री, यानी कि री लास्ट में लिखिए, या यहाँ भी होता है, यहाँ भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लोग अब अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। और अब चलते हैं मात्राएं हिंदी में कितनी होती है, तो बता दीजिए कमेंट में। हिंदी में मात्राएं कितना होता है मालूम है? 10 होता है, 10 होती है। कौन कौन 10 मात्राएं होती है इसको हम देखेंगे। जैसे ई नहीं होगा, बाकी ई हो जाएगा, ई सब यहां तक, और ई दोनों नहीं होगा और ई हो जाएगा। तो हम 3 छाट दिए, 10 बच गया। जैसे यहां देखते हैं आकार, तो इसको लिखते हैं आ होगा ई होगा, तो इसको लिखेंगे आकार। ठीक है, आकार हो गया, यानी कि अभी आएगा ऐसे आकार होता है, ठीक है ना। उसके बाद हरा शिकार है, तो इसको लिखते हैं ऐसे, जो होता है ऐसे होगा, यहाँ सब लिखाता है। और ई होता है हरा शिकार, हरस व इकार, ठीक है। फिर यहां होगा ऐसे दीर्घ, इस बार घूमेगा, दीर्घ दीर्घ इकार। उसके बाद अब यहां देखिए ऊ होगा, तो ई हो जाएगा ऐसे, ये होगा हरस व उकार, हरस व उकार। फिर यहाँ पे होगा दीर्घ उकार, यहां लिखते हैं दीर्घ उकार।
उसके बाद ए, इसको ऐसे होगा ए, तो लिखते हैं एकार, ए कार। अब ई आएगा ऐसे अय, तो यहाँ डबल हो जाएगा पैकार, पैकार हो गया। अब यहाँ चलिए ओ है, तो इसको लिखते हैं ओ, तो ये हो जाएगा ऐसे ओ, तो ये हो जाएगा ओ कार। फिर है औ, औ कार हो जाएगा ऐसे। और लास्ट होता है री, री ऐसे होता है ऐसे री, तो यहाँ लिख देंगे री कार। टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। आप इस तरह जितने भी मात्राएं 10 होती है आपको ऐसे रिवीजन करनी है, आपको ऐसे पढ़नी है। एक बार और देखेंगे, हिंदी में मात्राएं 10 होती है। यहाँ जो आकार आ है, आकार, उसके बाद हरस इकार है तो ऐसे घूम के देना है हरस इकार, फिर दीर्घ इकार यानी कि ऐसे, उसके बाद उ है तो हरस उकार, दीर्घ उकार ऐसे ए, एकार डबल रहेगा लाइन ऐकार, ओ है तो ओकार, औ है औकार, री है रीकार। ऐसे आपको इस तरह मात्राएं पढ़नी है, ठीक है ना। और अब बच रहा है ध्वनि। तो ध्वनि आप लोग समझ लीजिए, उच्चारण से लेकर श्राव तक मनुष्य अपनी वाक इंद्रिया से जो अभिव्यक्ति करता है उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि कहते हैं, जैसे देख लीजिए कमल है, कमल, तो इसको तुरते हैं क हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस अ, तो यही है क में से अ टूटा, यानी कि ध्वनि इसमें से निकला, क्या निकला? अ निकला। बस यही होता है ध्वनि। एक बार और इसका डिफिनेशन देख लीजिए कि ध्वनि किसे कहते हैं। तो उच्चारण से लेकर श्राव तक मनुष्य अपनी वाग इंद्रिया से जो अभिव्यक्ति करता है उसे हम ध्वनि कहते हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि मात्राएं और ध्वनि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।